चलिए बच्चों, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं नया टॉपिक जिसका नाम है फाइनेंशियल मार्केट। और इस चैप्टर को लेके बच्चे बड़े डरे हुए रहते हैं, लेकिन मैं आज आपको बच्चों इससे आसान टॉपिक और कोई नहीं कराऊंगा। आइए देखते हैं बच्चों क्या होता है फाइनेंशियल मार्केट। पहले इसका मतलब समझते हैं, फिर मैं आपको इससे एक बड़ा सा ट्री बनाऊंगा, क्लासिफिकेशन बताऊंगा और देखते हैं। बच्चों सबसे पहले फाइनेंशियल मार्केट का मतलब समझते हैं, उधर समझाता हूं मैं आपको। मतलब सपोज करो कि मेरा ना एक बहुत ही अच्छा नोन बंदा है जिसका नाम है मिस्टर नवीन। थोड़ा बच्चों बड़ा बनाता हूं ताकि आपको दिखेगा। ये मस्त स्टाइलिश आदमी है, ठीक है ना बच्चों, और नाम है इसका नवीन साहब। इसके पास बच्चों 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा पड़े घर पे, बच्चों पड़े हुए। तो एक बार ये मुझ पास मिलने आया, पर हितेश जी यार आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं क्या कर रहा हूं भाई। बोला यार आप मुझे बताओ ना, इस 10 लाख रुपए को क्या करूं मैं, बढ़ रहे नहीं है, घर पे पड़े। मैंने कहा काम करो, इस पैसे को लगाओ फाइनेंशियल मार्केट में। बोला ये क्या होता है? मैंने कहा ऐसा मार्केट जहां पे लोग अपना पैसा क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। किस में इन्वेस्ट करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं बच्चों किसके अंदर पता है आपको? बच्चों फाइनेंशियल जो अपने पास सिक्योरिटीज होती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, शेयर्स, बॉन्ड्स एटसेट्रा। ठीक है ना? तो एक काम करता हूं बच्चों, ये शेयर्स लिख के मैं लिख देता हूं यहाँ पे सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर भाई, और फिर ये मार्केट तेरे को क्या देगा? तेरे को देगा बदले में रिटर्न। बोलो क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा बोला सर फिर ठीक है, मैं तो एक काम करता हूं, मैं अपना पैसा फाइनेंशियल मार्केट को देता हूं, वो सारा का सारा पैसा मैं शेयर्स में लगाऊंगा, और सर उसके बाद पक्का ना सर मेरा पैसा बढ़ेगा। मैंने कहा देखो रिस्क तो हर जगह, लेकिन पैसा तो तेरा बढ़ जाएगा। तो यानी कि फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं ताकि उसको अच्छा रिटर्न मिले। ये तो समझ में आ गया, ठीक है सर। तो अब ये बच्चों फाइनेंशियल मार्केट, मैं यहां पे बच्चों पहले लिख देता हूं, ये फाइनेंशियल मार्केट, देखो बच्चों बोर्ड पे देखो, ये फाइनेंशियल मार्केट हमारे पास दो तरह का होता है। सर दो तरह का? बिल्कुल। जो पहला मार्केट है हम उसे बोलते हैं मनी मार्केट। बच्चों पहला मार्केट कौन सा? देखो उसको बोलते हैं मनी मार्केट। मनी मार्केट बच्चों उसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब है आपको पैसा तो मिलेगा, आपने पैसा लगाया शॉर्ट टर्म में। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है बच्चों या तो 1 साल या 1 साल से कम में। जब पैसा शॉर्ट टर्म के लगाया तो पैसा भी तो थोड़ा ही मिलेगा ना। हाँ सर ये बात तो पक्की है। तो शॉर्ट टर्म में पैसा तो मिलेगा, पर हाँ ठीक ठाक मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। एक आता है बच्चों आपके पास लॉन्ग टर्म। अब ये क्या है सर? लॉन्ग टर्म का मतलब होता है जहां पे आपको पैसा 1 साल से ज्यादा के लिए लगाना है। ठीक है? हाँ सर। अब सर एग्जांपल दो। देखो मैं आपको बताता हूं बच्चों, ध्यान रखना, लॉन्ग टर्म में दो चीजें होती हैं, दो तरह के मार्केट होते हैं बच्चों, आराम से समझना। एक होता है प्राइमरी मार्केट। सर ये क्या होता है? प्राइमरी मार्केट का मतलब होता है मेरी कंपनी फर्स्ट टाइम मार्केट में आई है ना बच्चों। सपोज करो कि मेरी कंपनी है, मेरा नाम हितेश है ना, तो मैंने बच्चों कंपनी डाली हितेश लिमिटेड, और ये बच्चों मार्केट में पहली बार आई है। पहली बार आई है तो किसका पार्ट हो गई? प्राइमरी मार्केट का। ठीक है सर। सर दूसरा बताओ। दूसरा होता है बच्चों सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट का मतलब होता है जहां पे आपके पास बच्चों एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं, मार्केट में ऑलरेडी कंपनी है। तो बच्चों यार देता हूं मैं, सबसे पहले तो हम यहां पे किसकी बात करेंगे? न्यू कंपनी की बात करेंगे। लेकिन ये बच्चों ये हमारे पास कौन सी कंपनीज की बात करता है? ये बात करता है हमारे पास एग्जिस्टिंग कंपनी की, रिलायंस, टाटा, है ना। चलिए अब समझना बच्चों, सेकेंडरी मार्केट फिर दो तरह के होते हैं। आपने बच्चों नाम सुना होगा, एक होता है बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक होता है बच्चों क्या, एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों बच्चों सेकेंडरी मार्केट का पार्ट है। जान के बड़ी हैरानी होगी, आपने जरूर सुना होगा यार सेंसेक्स ऊपर नीचे हो गया यार। सेंसेक्स मतलब बच्चों वो बात कर रहा है किसकी? जरा फटाफट से बताओ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, उस मार्केट की बात कर रहा है। यार निफ्टी ऊपर नीचे हो गया, निफ्टी, निफ्टी मतलब बच्चों वो बात कर रहा है बच्चों, जरा फटाफट से बताओ किसकी? एनएससी की। तो दो तरह के मार्केट। सारे के सारे कमर्शियल बैंक को कंट्रोल कौन करता है? सर रिजर्व बैंक। वैसे सारे स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल कौन करता है? बच्चों नाम है इसका सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये है मेरे बच्चों आपके पास पूरा एक ट्री, पूरा एक क्लासिफिकेशन। यही चीजें अपने को इस चैप्टर में पढ़नी है। सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ेगा मनी मार्केट, फिर हम पढ़ेंगे बच्चों प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। क्लियर है मेरे बच्चों? फटाफट से इसको लिख दो, अपन चलेंगे आगे।